BA फर्स्ट ईयर पद्मावत का कथासार। यह आपको भक्ति काल के लिए उपयोगी रहेगा और फाइनल ईयर में भी भक्ति काल से संबंधित सवालों के लिए यह उपयोगी है। यहाँ हम देखेंगे कि कथा में सिंहल द्वीप, जिसे आज हम श्रीलंका कहते हैं, वहाँ के राजा गंधर्वसेन और पत्नी चंपावती है। गंधर्वसेन और चंपावती की पुत्री का नाम पद्मावती है और उसके पास एक हीरा रहता है, एक सुआ या तोता रहता है जिसका नाम हीरामन है। सुआ जो है वह राजकुमारी की शादी के लिए वर ढूंढने का प्रयत्न करता है, जबकि अभी राजा शादी के बारे में नहीं सोचा रहता है पद्मावती के, तो वह सुआ को मारने की आज्ञा दे देता है। तो सुआ इस बीच उड़कर चला जाता है बाहर वन में, तो वहाँ पर चित्तौड़गढ़ के ब्राह्मण व्यापारी उसे मिल जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। चित्तौड़गढ़ के व्यापारी जब वापस चित्तौड़गढ़ पहुँचते हैं तो वह रत्नसेन को सुआ मिल जाता है। रत्नसेन की पत्नी का नाम नागमती है, जिसका हम नागमती का विरह पढ़ते हैं। अब सुआ जो है वो राजा रत्नसेन को पद्मावती की सुंदरता के बारे में बताता है। तो जो रत्नसेन है वह पद्मावती को देखना चाहता है और उससे विवाह करना चाहता है, इसलिए वह सिंहल द्वीप आ जाता है। इसके पश्चात रत्नसेन जब सिंहल द्वीप पहुँचता है तो वह योगी के रूप में पहुँचता है और सुआ राजा की प्रशंसा पद्मावती से भी करता है। तो पद्मावती भी राजा पर मोहित हो जाती है। दोनों महादेव के मंडप में मिलते हैं तो रत्नसेन वहाँ पर मूर्छित हो जाता है। अब शंकर और पार्वती जो है वह रत्नसेन की परीक्षा लेते हैं कि उसका प्रेम सच्चा है या नहीं। तो पार्वती जो है वो पद्मावती का रूप ले लेती है, लेकिन रत्नसेन पहचान जाता है कि यह पद्मावती नहीं है। इस तरह रत्नसेन इस परीक्षा में सफल हो जाता है। इसके पश्चात योगी जो रहते हैं रत्नसेन के साथ और दूसरे भी, और महादेव जो हैं वो भाट वेश में पहुंचते हैं तथा गंधर्वसेन को मनाने का प्रयास करते हैं कि वह अपनी कन्या पद्मावती का विवाह रत्नसेन से कर दे, लेकिन गंधर्वसेन इसके लिए तैयार नहीं होता है। इसके पश्चात युद्ध होता है, लेकिन उसी समय गंधर्वसेन को तोता भी आकर बताता है और गंधर्वसेन महादेव को भी पहचान जाते हैं, ईश्वर को। तो वह रत्नसेन विवाह के लिए तैयार हो जाता है तथा पद्मावती का विवाह रत्नसेन से हो जाता है और इसके पश्चात वह दोनों सुखपूर्वक रहने लगते हैं। इसी बीच नागमती का जो विरह है उसका अध्ययन हम करते हैं कि उसकी स्थिति क्या होती है जब रत्नसेन सिंहल द्वीप पहुंच चुका है और पद्मावती से विवाह कर लिया है। इसके पश्चात चित्तौड़गढ़ वापसी होती है। रत्नसेन, पद्मावती और नागमती सभी मिलकर रहते हैं। अब यहाँ पर एक राघव चेतन पंडित रहता है जो कि यक्षिणी सिद्धि या जादूगर है। वह राज्य में कुछ ऐसा करता है कि कहीं लोगों को भ्रम हो जाता है कि यह सही व्यक्ति नहीं है, इसलिए अलाउद्दीन को राघव चेतन जाकर यह बता देता है बदला लेने के लिए कि पद्मावती बहुत सुंदर है। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है अब वह पद्मावती को प्राप्त करने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। अलाउद्दीन बहुत ही छलकपटी राजा रहता है। वह रत्नसेन को छलपूर्वक गिरफ्तार करके दिल्ली ले जाता है। इसी बीच गोरा और बादल जो हैं वो पद्मावती की सहायता करते हुए रत्नसेन को छुड़ा लेते हैं। जब रत्नसेन वापस आता है तो वह देखता है कि देवपाल ने पद्मावती को अपमानित किया है। तो देवपाल और रत्नसेन के बीच युद्ध होता है और अंत में रत्नसेन विजयी होता है और देवपाल की मृत्यु हो जाती है, लेकिन रत्नसेन घायल हो चुका रहता है, अतः उसका भी निधन हो जाता है तथा दोनों रानी सती हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कई बार यह कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ रत्नसेन का युद्ध हुआ है, जबकि जो कथा है उसमें देवपाल नाम के राजा के साथ रत्नसेन का युद्ध होता है और अलाउद्दीन को केवल खबर मिलती है कि पद्मावती की मृत्यु हो चुकी है, वह सती हो चुकी है। इस तरह यह कथा समाप्त होती है और नागसेन जो है वह नागमती का पुत्र है तथा कमल सेन पद्मावती का। कमल और पद्मावती, पद्मा अगर हम कहते हैं कमल को ही कहते हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, तो आपको नाम याद रखने में आसानी होगी। ठीक है, धन्यवाद। इस तरह यह कहानी का कथा सार था।